दोस्तों, इस अगस्त के महीने में सब्जियों की खेती करके जबरदस्त कमाई अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट अगर आप सब्जियों की खेती करके इस अगस्त के महीने में अगर लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप इस अगस्त के महीने में करते हैं, 20 अगस्त से पहले पहले अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर देंगे तो आने वाले दिनों में ये दोनों सब्जियां मालामाल करके जा सकती हैं, आपको काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकती हैं। लाखों का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। मंडी भाव आने वाले दिनों में काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे इन दोनों ही सब्जियों से। 50 से 60-70 रुपए तक के मंडी भाव ये सब्जियां आपको देके जा सकते हैं। और उत्पादन के मामले में भी ये दोनों सब्जियां काफ़ी ठीक है, मतलब काफ़ी जोरदार उत्पादन आपको देके जा सकती हैं। जोरदार कमाई अगर आप सब्जियों की खेती से करना चाहते हैं तो इस अगस्त के महीने में इन दोनों सब्जियों की खेती करके अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरीके से लगाना है, कब तक दोनों सब्जियों की आपको बुआई करनी है, कौन कौन सी अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अगस्त के महीने में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिससे काफ़ी जोरदार कमाई हो जाए, यानी कि मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएं, उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाए, तो इस समय पे आप अगर बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो खीरे की खेती का सिलेक्शन इस समय पे कर सकते हैं। इस समय पे लगाए गए खीरे के मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी शानदार मंडी भाव मिल सकते हैं। शुरुआत में आपको 30-35 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे, और उसके बाद में आगे चलकर जब शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे उस समय पर आपको 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर 25-30 रुपए के मंडी भाव भी आपको रेगुलर मिलते रहे खीरे से, तो भी खीरे की फसल अच्छी कमाई करके दे सकती है आपको, मतलब अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप खीरे की फसल से निकाल सकते हैं। उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार निकल के आता है। अगर आप सही तरीके से बरसात के सीजन में अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं, बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर भी आपको तैयार करना पड़ेगा, मतलब मंडप तैयार करना पड़ेगा, बेलों को आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। खास करके अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और प्लांट अगर आप ऊपर चढ़ा देंगे तो जो फसल है आपकी वो भी काफ़ी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, और जो फल फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उत्पादन जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा उत्पादन आपको मिल जाएगा, और जो उत्पादन की क्वालिटी मिलेगी वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। खीरे की फसल अगर आप करना चाहते हैं और अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं, खीरे की जो क्वालिटी है वो जितनी अच्छी होगी मंडी भाव आपको उतने अच्छे मिलेंगे। और क्वालिटी अगर प्रभावित हो जाती है तो भाई आपको फिर मंडी भाव जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, मतलब बाकी किसान भाइयों के मुकाबले आपके मंडी भाव जो है वो कम रहेंगे। क्योंकि खीरे की खेती अगर आप ज़मीन पे करेंगे तो क्वालिटी में भी फर्क आएगा, जो फल है उसकी क्वालिटी प्रभावित हो जाती है। प्लांट अगर ज़मीन पे रहता है और उसके बाद में फल ज़मीन पे लगता है तो फल का जो भाग जमीन पे रहता है वो साइड, उसकी कलर जो है उस साइड का वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा पीले कलर का हो जाता है, खीरे का कलर हरे कलर का रहेगा और एक साइड से आपका खीरा जो है वो पीले कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कलर खराब हो जाता है, खीरे का क्वालिटी प्रभावित हो जाती है, तब आपको इसके मंडी भाव जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। और ज़मीन पर फसल रहने की वजह से रोग बीमारियाँ भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर तैयार करके और उसके बाद में खेती करेंगे, अच्छे खाद उर्वरक डालें, लगभग 4 से 5 ट्राली इसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। और रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो इसमें 50 से 60 केजी आप डीएपी खाद ले लीजिए, और 70 से 80 केजी आप एसएसपी खाद ले लीजिए। 25 से 30 केजी इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है, और 25 केजी यूरिया खाद लेना है। 10 केजी जिंक सल्फेट लेके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। कम से कम 4 कल्टीवेशन करने हैं, और कल्टीवेशन करते समय सुनिश्चित करें कि ज़मीन आपको एकदम समतल कर लेनी है और मिट्टी एकदम से भूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। बरसात के सीजन में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर आप सीड सोविंग करें। इस तरीके से आप खीरे की खेती करेंगे तो जोरदार कमाई खीरे की फसल से आप कर सकते हैं। मंडी भाव काफ़ी जोरदार आपको मिल जाएंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय पे लगाए गए खीरे के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी वैरायटियों की बात करें तो इसके लिए आप सेमिनस की रोहिणी वैरायटी आती है, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की एक ऑफिसर वैरायटी आती है खीरे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नुमेंस कंपनी की बेली वैरायटी आती है,
है वो ले लीजिए, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों एक नाउन्यू सीड की रुचा वैरायटी आती है खीरे की, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। बाकी आप अपने एरिया में और अपनी मंडियों में देख लीजिए कौन से खीरे की जो वैरायटियाँ हैं वो ज़्यादा चलती हैं। कहीं ऐसा ना हो आप देसी टाइप खीरा लगा लें और आपकी मंडियों में हाइब्रिड खीरे की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो। देसी खीरा अगर आपकी मंडियों में नहीं चलेगा, उसके बाद में अगर आपने देसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया तो भाई आपको मंडी भाव ठीक से नहीं मिलेंगे या फिर आपकी जो फसल है वो बिक्री में नहीं आएगी, क्योंकि कई मंडियों में ऐसा हो जाता है। तो आप जो भी वैरायटियां लगाएं एक बार अपनी मंडियों में देख लें कि कौन से खीरे की डिमांड ज़्यादा है। अपने मंडियों के हिसाब किताब से ही आप जो है खीरे की वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन आपके एरिया में जो भी वैरायटियां चले, अच्छी कंपनी की अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो वास्तव में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और फल की जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी शानदार मिलेगी। तो इस तरह से इस समय पे यानी कि इस अगस्त में 20 अगस्त से पहले पहले आपको जो है खीरे की बुआई कर देनी है। 20 अगस्त से पहले पहले अगर आप खीरे की बुआई कर देंगे तो काफ़ी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे और ये समय खीरे की बुआई के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार आपको देके चला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल भी मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जिसके मंडी भाव कम से कम 60 से 70 रुपए तक आपको मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तोरई की खेती के बारे में। इस अगस्त के महीने में आप तोरई की खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। मंडी भाव भी इसके आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं, मतलब इस समय पे लगाई गई तोरई के काफ़ी ज़ोरदार आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। 60-70 रुपए तक के मंडी भाव अगर जिस फसल के मिल जाते हैं उससे काफ़ी ज़ोरदार कमाई की जा सकती है, मतलब काफ़ी अच्छे मंडी भाव हैं और मिनिमम में 30-35 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन की बात की जाए तो तोरई का जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी शानदार निकल के आ सकता है। तो दोनों ही लिहाज से ये फसल आप इस समय पे कर सकते हैं। अगस्त महीने में अगर आप इसकी बुआई जो है 20-25 अगस्त के आसपास कर देंगे तो उत्पादन भी ये आपको काफी जोरदार दे जाएगी और मंडी भाव भी काफी जोरदार देने की वजह से जोरदार कमाई आप तोरई की खेती से कर सकते हैं। लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप खेती करेंगे, रोग बीमारियों पे थोड़ा सा अगर आप काम कर लेंगे, ज्यादा रोग बीमारियां तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत में इसमें जो है रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप काफी ज्यादा देखा जाता है। शुरुआत में अगर आप इंसेक्टिसाइड का 2-3 स्प्रे अगर शुरुआत में आपने निकाल दिया, यानी कि जब आपकी तोरई की फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय पे लेकर और फ्रूटिंग स्टेज तक आपने 2-3 स्प्रे निकाल दिए, उसके बाद में आपको तोरई की खेती से देखिए कितना शानदार उत्पादन निकलता है। फ्रूट फ्लाई का अटैक भी होगा, जिस समय पे आपकी तोरई में फल बनने शुरू होंगे उस समय पे फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा, लेकिन वो आपको काफी कम परेशान करेगा, उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड आपको ना के बराबर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अटैक जो है फ्रूट फ्लाई का वो काफी कम होता है। तो अगर आप 1 एकड़ में 8-10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे तो उससे काम चल जाएगा, फ्रूट फ्लाई आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। फिर भी अगर इस तरह के अटैक हो जाते हैं तो एक आध अगर आप स्प्रे निकाल देंगे तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। या तो आप ब्लू और येलो जो स्टिकी ट्रैप आते हैं वो आप लगा लीजिए, 1 एकड़ में 8-10 वो लगा दीजिए और उसके बाद में 2-3 अगर आप इंसेक्टिसाइड के स्प्रे निकाल देंगे तो आसानी से ये बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। उसके बाद में जोरदार उत्पादन तोरई की फसल आपको देके जा सकती है। रासायनिक खाद उर्वरक बेसल डोज में आपको क्या क्या डालना है, देखिए गोबर की खाद तो आपको डालनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी, उतनी ही हेल्दी रहेगी, उतनी स्वस्थ रहेगी और उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। तो देखिए 4 से 5 ट्राली तो सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो 50 केजी इसमें डीएपी खाद आप ले लीजिए, 30 केजी म्यूरेटो पोटाश ले लीजिए, 10 केजी जिंक सल्फेट ले लीजिए, 25 केजी यूरिया खाद ले लीजिए और 500 ग्राम फंगिसाइड भी ले लीजिएगा। ये जो आपका कार्बन डाइजिम आता है 50% में, ये ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन आपको मिनिमम करना है। 4 कल्टीवेशन तो आप कर ही दीजिए, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के, और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। 6 फुट से कम दूरी नहीं रखनी है क्योंकि प्लांट इस समय पे बरसात के दिनों में काफी ज्यादा बारिश वगैरह होंगी तो प्लांट इसके जो है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं। और डिस्टेंस अगर आपकी फसल में कम रहता है, तोरई की खेती कर रहे हैं या फिर आप लौकी की खेती कर रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस अगर आप कम मेंटेन करके चलेंगे तो रोग बीमारियां भी आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं, काफी ज्यादा रोग बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। फिर बरसात के दिनों में ब्लाइट जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जो फल फूल है वो भी आपको काफी कम देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और स्ट्रक्चर तैयार करें, प्लांट को ऊपर चढ़ाएं,
इस तरीके से अगर खेती करेंगे, जो तरीका मैंने खीरे की फसल का बताया है उस तरीके से आपको खीरे की खेती करनी है। अगर आप अगस्त में बुआई कर रहे हैं और अगर आप यही खेती सितंबर में कर रहे हैं, यानी कि 15-20 सितंबर के आसपास लगा रहे हैं, तब आप तोरई की खेती जमीन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर के बाद में बरसात वगैरह नहीं होती है। हो सकता है 1-2 बरसातें होंगी उसके बाद, क्योंकि लगाने के बाद में, क्योंकि बाद में जो मानसून है वो लौट जाता है। जब तक आपकी फसल जो है फैलना शुरू होती है तब तक बारिश होनी बंद हो जाती है। तो उस समय आप इसकी खेती बेशक जो है बिना तारबांस बंधाई के द्वारा कर सकते हैं। तो जो किसान भाई स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते, वो तो इसकी खेती आप जो है सितंबर में कीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये खर्चा कर सकते हैं तारबांस वगैरह का, तो आप जो है 15-20 अगस्त के आसपास इसकी बुआई कर दीजिए। जोरदार कमाई तोरई की खेती से भी आप कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई तोरई की वैरायटी अगर आप अच्छी नहीं लेंगे तो मंडी भाव भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि तोरई के जो मंडी भाव है ना वो आपकी वैरायटियों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तोरई का कलर, क्योंकि कई बार किसान भाई क्या करते हैं, ऐसी वैरायटियाँ उठा लेते हैं मार्केट से कि उनके जो फल की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अटपटी दिखती है, मतलब काफ़ी बेकार क्वालिटी उनकी मिलती है। मतलब हरा कलर भी उनमें ठीक से देखने को नहीं मिलता। मार्केट में आप लेके जाओगे तो देखने पर ऐसा लगेगा जैसे 5 दिन पहले इनकी हार्वेस्टिंग हुई है, मतलब। और कच्ची तोरई भी आपको ऐसी लगेगी कि ये काफ़ी ज़्यादा पक गई है, मतलब सब्जी के लायक ही नहीं है। इस तरह की वैरायटी भी मार्केट में है। तो लोकल वैरायटियों से आपको बचना है। जो वैरायटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ उन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो फल की क्वालिटी देखिए कितनी शानदार आपको मिलेगी। एक तो सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, आंख बंद करके आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। फल की क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार है, इसका सिलेक्शन कर लीजिए। ईस्ट वेस्ट की LU 730 के नाम से एक वैरायटी आएगी, उसका सिलेक्शन कर लीजिए, या फिर ईस्ट वेस्ट की नागा वैरायटी आती है। दोनों पॉपुलर वैरायटियां हैं, इनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। एक आपकी क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। जो भी वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, देश के हर एक हिस्से में ये वैरायटियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप भले किसी भी मंडी से हैं, इनमें से कोई ना कोई वैरायटी आपको वैसे मिल जाएगी। ईस्ट वेस्ट की जो वैरायटियां हैं वो तो आसानी से हर जगह मिल ही जाती हैं, उनका सिलेक्शन कर लीजिए। ईस्ट वेस्ट नहीं मिलती है तो सकाटा का चयन कर सकते हैं, सकाटा भी नहीं मिलती है तो क्लाउज की विनायक का चयन कर सकते हैं। सारी वैरायटियां जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है, और दोनों ही फसलें अगस्त माह में लगाने पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं। लगाने का सही तरीका और वैरायटियों के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।